जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सबका हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन की, गुरु के गोचर की। गुरु जो होते हैं साल में एक बार यानी 12 महीने में एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं, यानी हर राशि में वो एक साल तक रहते हैं, लगभग 12 से 13 महीने। लेकिन इस बार गुरु का जो ये परिवर्तन है, अतिचारी गुरु होने वाले हैं, यानी उनकी स्पीड बहुत बढ़ के रहेगी। तो वो एक राशि में यानी 15 मई को गुरु परिवर्तित होंगे और 18 अक्टूबर तक वो मिथुन में रहेंगे और उसके बाद फिर वो चेंज करेंगे। तो अतिचारी गुरु कहे जा रहे हैं। कई लोग हमसे पूछते भी हैं अतिचारी गुरु का क्या मतलब है। तो अतिचारी गुरु से हमारा मतलब है कि जो गुरु की स्पीड है वो बहुत ज्यादा रहेगी। जो कार्य वो एक साल में पूरा करते हैं, वो कार्य वो इस साल, इस जो हम कह सकते हैं इस समय, इस ट्रांजिट में 5 महीने में ही करने वाले हैं। तो इसका आपके जीवन पर, स्पेशली कर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, कर्क जो राशि होती है वो, उसके जो स्वामी हैं, देवता हैं, वो मूल रहते हैं, बहुत इमोशनल राशि होती है। और इस समय जो इनका चार्ट बनता है, यहाँ पर मंगल नीच के चल रहे हैं, 3rd हाउस में आपके केतु हैं, और सूर्य और बुध, सूर्य भी 14 को परिवर्तित हो चुके हैं, यानी 14 को सूर्य का भी ट्रांजिट हो जाएगा। और उसके बाद बुध भी यहाँ पे आपके मेष में है, 5th हाउस में। देखिए एम्प्टी है, 6 भी एम्प्टी है, 7th भी एम्प्टी है, 8वें में कुछ नहीं है। लेकिन जो गुरु है, गुरु अभी तक टॉरस में चल रहे थे और 15 मई को गुरु टॉरस से निकलकर और मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। यानी मिथुन में जो गुरु का प्रवेश रहेगा वो कैसा रहेगा, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, गुरु जो होते हैं अपने आप में एक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, चाहे गृहस्थ लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या कहीं बिजनेस हो, लग्जरी हो, सब कुछ गुरु ही देते हैं। संतान सुख भी गुरु देते हैं। तो गुरु एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है जो जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ ज्ञान भी देते हैं, अध्यात्म भी देते हैं। और जब यही परिवर्तित होंगे और अतिचारी रूप में चलेंगे तो इनका प्रभाव आपकी राशि पर कैसा पड़ेगा। आपकी जो राशि स्वामी हैं मून, उनके मित्र होते हैं गुरु। गज केसरी योग मिलता है जब दोनों मिल जाते हैं, तो क्या प्रभाव रहेगा यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, ये जो मून हमने लिखा है ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपकी खुद की कुंडली में चंद्रमा जहां है वहां नंबर 4 लिखा है। तो आप कैंसर राशि के हैं, कर्क आपकी राशि है। तो इस तरीके से चंद्रमा बार बार बदलते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपके जब गुरु बदलेंगे, यानी 15 मई को जब गुरु टॉरस से निकलकर और मिथुन में आएंगे, तो वो आपके 12वें भाव में आएंगे, 12th भाव में आएंगे। तो 12th भाव जो होता है हम सभी जानते हैं, जो 12वें नंबर का घर होता है, राशि भी आखिरी होती है और लास्ट भाव होता है कालपुरुष की कुंडली का, व्यय का भाव कहा जाता है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव इसे माना जाता है, खर्चों का भाव माना जाता है, अध्यात्म और मोक्ष से भी इसका रिलेशन होता है। तो यहाँ जब गुरु आएंगे तो कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे। और देखिए, जो इनकी पंचम दृष्टि है, गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। 5th दृष्टि आपके सुख भाव पर है गुरु की, और इनकी जो 7वीं दृष्टि है आपके 6th हाउस में है, और जो इनकी 9वीं दृष्टि है वो आपके, हम कहेंगे कि 8th हाउस में है। तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, गुरु के हिसाब से, यानी जो अतिचारी गुरु चलेंगे, यानी अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा स्पीड में कर देंगे, जब लेने पे आएंगे तो भी बहुत जल्दी से सब कुछ ले लेंगे। तो हर सिक्के के 2 पहलू हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन कितना भी गुरु चाहे अतिचारी हो या स्लो स्पीड में चले, उनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत पावन, सुकून देने वाली होती है, ठंडक देने वाली होती है। तो यहाँ अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, कर्क राशि के लिए स्वास्थ्य की बात करें, तो देखिए, सबसे पहले तो गुरु तो आपके 12th हाउस में आएंगे और ये कहीं ना कहीं खर्चों का हाउस होता है और व्यय कराता है, हॉस्पिटलाइजेशन को भी इंडिकेट करता है। तो ऐसे में कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। यानी किसी ना किसी तरह से हो सकता है, उनको हो सकता है चोट लग जाए, या उनका बीपी डिस्टर्ब रह सकता है, या जो गुरु होते हैं वो आपके फैट को और चर्बी, जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, इन सबको बढ़ाने वाले होते हैं। तो गुरु का 12th हाउस में जो ये गोचर है, आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखने के लिए ये बता रहा है कि आप ध्यान रखें, खान पीन में ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। खान पीन में बाहर का ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अतिरिक्त
एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्रॉनिक एसिडिटी की, या लिवर से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, तो उसको भी देखें। आपकी ढैया समाप्त हो चुकी है, पुरानी बात है, लेकिन मंगल भी आपके जून तक इस समय लगन में ही है, नीच के होके चल रहे हैं, तो मानसिक तनाव रह सकता है, हॉस्पिटल्स में खर्चा हो सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और स्पेशली जंक फूड को अवॉइड करना है, बाहर के खाने पीने को आपको अवॉइड करना है, वरना ये आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकते हैं ये गुरु अक्टूबर तक। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं, पेट में दर्द, ये सब चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाएं। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपका स्वास्थ्य रहेगा, साथ ही साथ मानसिक तनाव भी रह सकता है। तो थोड़ा सा आप इन चीजों का ध्यान रखें और एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे। इसके बाद हम आपकी जो ओवरऑल आपके रिश्तों की बात करते हैं। देखिए, आपके रिश्तों की अगर बात करें, लव लाइफ की, तो जो 5th हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली से, 5th हाउस, यहाँ से आपकी लव लाइफ देखी जाती है। तो गुरु की स्थिति से अगर हम आपकी लव लाइफ को देखते हैं, तो देखिए, गुरु की एक दृष्टि आपके सुख भाव में है, एक आपके छठे भाव में है, और जो आपके लव लाइफ के लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। तो मंगल की स्थिति तो अच्छी नहीं है यहाँ पर। तो आपको अपने रिश्तों में भी थोड़ा सा, हम कहेंगे कि तोल मोल के बोलना है, तालमेल बिठा के चलना है, भावनाओं को कंट्रोल करना है, मतलब डोमिनेटिंग नेचर आपको नहीं रखना। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु व्यय भाव में चल रहे हैं। हालांकि 7.5 ढैया कुछ भी नहीं है आप पे, पर मंगल की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सजग रहना है, क्योंकि अब जो सूर्य हैं वो भी आपके 5th हाउस को देखेंगे, तो थोड़ा सा एग्रेशन रह सकता है, जल्दबाज रह सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ रह सकता है, चाहे आप या आपके पार्टनर। तो इन सब चीजों को संभालें, तालमेल बिठा के चलें, ये आपके लिए अति आवश्यक है। तो आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। लेकिन गुरु का 12वें भाव में जाना कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि रिश्तों में भी थोड़ी सी खटास ला सकता है और थोड़ी सी दिक्कत भी ला सकता है, क्योंकि जो गुरु है एक जगह तो आपके 9th हाउस, छठे घर के स्वामी हैं, और आपके भाग्य के भी स्वामी हैं। तो भाग्येश का जो है 12वें घर में जाना कहीं ना कहीं थोड़ी भाग्य में भी कमी लाता है, ये भी एक चीज है। तो इन चीजों को थोड़ा सा संभाल कर हैंडल करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ के जो आपके लॉर्ड है 7th हाउस से मैरिड लाइफ को देखा जाता है। कर्क राशि वाले हों चाहे कोई और भी राशि हो, काल पुरुष की 7th भाव से देखा जाता है। यहाँ के आपके जो लॉर्ड हैं शनि हैं। पहले शनि 29 मार्च तक आपके 8वें घर में थे, लेकिन अब शनि आपके भाग्य में चल रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन को लेके चीजें यहाँ पर ठीक हैं, बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब तक मंगल आपकी लगन में है, मंगल की दृष्टि है, तो ये थोड़ा सा आपको नेगेटिव कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मेन अगर हम बात करें गुरु की, तो गुरु का 12वें घर में जाना, शनि के साथ वो सम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं, जैसी आप मैरिड लाइफ सोच रहे हैं, या जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वो वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं, तो उन्हें मैं कहूंगी अभी थोड़ा सा उन्हें रुकना चाहिए अक्टूबर तक, और बहुत इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा तालमेल गड़बड़ा सकता है, या किसी आप रॉन्ग डिसीजन में जा सकते हैं। तो गुरु का ये परिवर्तन आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक है, उनको संभालेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं आप घूमने फिरने जाएं, चीजें आपकी रह सकती हैं। लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें मैं जरूर कहूंगी कि कुछ समय और रुके, और उसके बाद जो गुरु 18 के बाद चेंज करेंगे, गुरु कर्क में आ जाएंगे, यानी 18 अक्टूबर के बाद गुरु का जो परिवर्तन होगा वो कर्क में आएंगे। वो समय आपके लिए, यानी कर्क जो आपकी राशि है खुद की, उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो गुरु की स्थिति रहेगी, वो समय आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा शादीशुदा जिंदगी के लिए, या जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए। तो थोड़ा सा इंतजार करें और कुछ भी रॉन्ग डिसीजन ना लें पर्सनल लाइफ में, आप ये लेके ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी बिजनेस की। देखिए, बिजनेस के लिए जो 10th हाउस देखा जाता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपका कार्य कैसा रहेगा, आपका जॉब कैसा रहेगा, और 7th हाउस से भी आपकी पार्टनरशिप, आपकी डे टू डे इनकम को देखा जाता है। तो ओवरऑल अगर हम कर्म की बात करें, तो देखिए
कर्म क्षेत्र यानी 10th हाउस के जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं, मंगल की स्थिति तो अच्छी नहीं है, लेकिन गुरु के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं अचानक से आपको फायदा हो सकता है, ये जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर हम धन को लेके देखते हैं। और अचानक से ही धन जा भी सकता है, दोनों स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है। तो लेन देन में कर्क राशि वालों को बहुत ध्यान रखना होगा। कोई डॉक्यूमेंट्स आप साइन करें उसमें ध्यान होगा। उधार आप किसी को ना दें 18 अक्टूबर तक, ये मैं कहूंगी, वरना पैसा वापस आने के चांसेस नहीं के समान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बुध की स्थिति है, बुध के घर में ही गुरु है, तो वहां पर आपकी चीजें अच्छी रहने वाली है। यानी बिजनेस सेंस आपका बहुत जागेगा। बिजनेस सेंस यानी आपको, कोई तो एक सिंपल बिजनेस करता रहता है, लेकिन कई लोग कई तरीके से बिजनेस करते हैं, तो वो चीज आप में एक एक्टिवेट होगी। व्यापार के लिए समय अच्छा है। जो लोग जॉब में हैं, हो सकता है वहां पर उनको जॉब में परिवर्तन हो सकता है, आपके ट्रांसफर्स हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन का योग इस समय 18 अक्टूबर तक रहेगा। तो ओवरऑल गुरु के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो चीजें आपकी ठीक हैं। बहुत ज्यादा हायर एंड रिस्क पे आपको नहीं जाना है। कर्क राशि वालों को गो विद द फ्लो, जैसी चल रही है चीजें वैसे ही चलने दें, क्योंकि गुरु आपके 12th हाउस में है, जो व्यय भी बढ़ा सकते हैं, एनर्जी भी वेस्ट कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को भी बिगाड़ सकते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। प्रोफेशनल हाउस में चलेंगे तो आपकी चीजें बेहतर रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहने वाला है। देखिए विद्यार्थियों के लिए भी अभी जो आपके लॉर्ड हैं 5th हाउस से ही आपकी एजुकेशन को, स्टूडेंट्स को देखा जाता है, तो मंगल ही यहाँ के लॉर्ड हैं। मंगल आपके अभी नीच के चल रहे हैं। तो देखिए कर्क राशि की ढैया तो समाप्त हुई है, लेकिन कई लोग हमसे कहते भी हैं तो परेशानियां तो हैं। मंगल भी परेशान कर रहे हैं और गुरु भी अब एक लंबे समय तक आपके 12th हाउस में चलेंगे। भाग्य के स्वामी हैं, थोड़ा सा वीक हो जाती हैं चीजें। तो विद्यार्थियों के लिए अगर हम कहेंगे तो मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करें। बाकी सूर्य की दृष्टि रहेगी, तो सूर्य और गुरु मैत्री रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि आपकी तेज रहेगी, बुद्धि प्रखर रहेगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको डेफिनेटली फायदा हो सकता है, यहाँ चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। लेकिन टाइम वेस्ट हो सकता है, या आप इधर ट्यूशन करना, यहाँ जाना, वहां जाना, इन सब चीजों में भी आपकी समय व्यर्थ हो सकता है स्टूडेंट्स का। या विद्या को लेके मैं कहूंगी कि बहुत ही प्लानिंग के साथ आपने जो आपका करियर है उसे चूज करें, तो यहाँ पे चीजें बेटर रहेंगी। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु का प्रवेश कर्क में होगा अतिचारी रूप में ही, तो वहां आपके जो परिणाम हैं विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि तब गुरु की पंचम दृष्टि आपके जो हम कहेंगे 5th हाउस पे रहेगी, तो चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। फिर भी गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम में यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की, आपके भाग्य की। तो देखिए आध्यात्मिक तो आप होते हैं, कर्क राशि वाले बहुत आध्यात्मिक होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। और गुरु जब इनके 12वें घर में आएगा, मोक्ष का स्थान कहा जाता है, धर्म त्रिकोण 12वां घर जो होता है कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ता है, आध्यात्मिक स्थान होता है, नॉलेज बढ़ाता है आपकी। और जो हम कहेंगे आध्यात्मिक भी आपको करेगा। लॉन्ग ट्रेवल्स, यहाँ पर धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, यानी डिस्टेंस वाली दूर दूर धार्मिक स्थानों पर आप जा सकते हैं। तो अध्यात्म आपका इस समय बढ़ेगा। मेडिटेशन वगैरह भी आपका मन होगा कि आप करने लगेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए अष्टम भाव पर भी, यानी 8th हाउस पर भी आपके यहाँ पर गुरु की दृष्टि है। तो जब भी गुरु 8वें को 8th हाउस को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ाने वाले होते हैं, यानी धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। धार्मिक यात्राएं आप करेंगे। अचानक से कई लोग होते हैं गूढ़ रहस्य जानने की इच्छा होगी, तो ये सब यहाँ रहेगा। 6th हाउस पर भी गुरु की जो दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स को बढ़ाएगी, आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी। भाग्य की हम बात करें तो जैसे हमने बताया था, गुरु कर्क राशि वालों के लिए देखिए तो छठे घर के स्वामी होते हैं और भाग्येश हैं। तो भाग्य का 12वें भाव में जाना, हमने हमेशा कहा है कि चाहे त्रिकोण हो या केंद्र हो, त्रिकोण या केंद्र के जो लॉर्ड्स हैं अगर छठे, 8वें, 12वें में जाते हैं तो बहुत अच्छा फल नहीं देते। 12th हाउस में गुरु का जाना कर्क राशि वालों के लिए इनके भाग्य को थोड़ा सा, भाग्य में कमी लाएगा। और गुरु जो इनके यहाँ पर है, देखिए ध्यान साधना अध्यात्म तो बढ़ेगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे और मेहनत ज्यादा होगी। तो सिर्फ भाग्य के भरोसे ना रहें। ये जो गुरु का परिवर्तन है आपको यही कह रहा है कि सिर्फ भाग्य के भरोसे ना दें, मेहनत करें, तो उससे आपकी चीजें काफी बेहतर रहने वाली हैं। बाकी कर्क राशि वालों के लिए जैसे ही मंगल का ये परिवर्तन होगा, मंगल चेंज होंगे और 18 अक्टूबर को गुरु आप ही की राशि में आएंगे,
तो जो 18 अक्टूबर से और दिसंबर तक का टाइम है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। रिश्तों में भी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में भी अच्छा रहेगा और आपकी धन और समृद्धि को बढ़ाने वाला होगा। तो ओवरऑल ये था कर्क का, जो हम कहेंगे गुरु, अतिचारी गुरु के परिवर्तन से इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मानसिक तनाव कम रखना है, ये मैं बार बार कहूंगी, और रिश्तों को संभालना है। आपको पूरे ही समय देखिए शिव आराधना करनी चाहिए। आपके जो लॉर्ड है चंद्रमा होते हैं, शिव पार्वती की आराधना करें, शिव परिवार पर जल चढ़ाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके साथ साथ आप सुदर्शन कवच भी पढ़ सकते हैं। ये चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। जितना हो गुरुवार के दिन गाय की सेवा करें और केले के पेड़ की पूजा करें। हल्दी मिश्रित जल आप अवश्य ही केले के पेड़ में चढ़ाएं और वहां पर एक देसी घी का दिया भी करें। इससे आपको लाभ होगा और आपका जो भाग्य है वो प्रबल होगा। किसी भी कार्य से आप बाहर जाते हैं या कोई एग्जाम देने जाते हैं तो अवश्य ही गुड़ का सेवन करके जाएं, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले तो कर्क राशि वालों का समय अच्छा निकलेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। अंत में जरूर ही कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, जिससे इनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें।